शुरुआत करेंगे उस समिट से जो पूरी दुनिया भारत की वेव लेने वाला है। देखिए रिपोर्ट। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। आज 100+ देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है। स्क्रीन साइज भले ही छोटा हो रहा हो, पर स्कोप इन्फिनिट है। पीएम मोदी का ये बयान उस वेव समिट से आया है जो भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दुनिया में नई ऊंचाइयां देने वाला है। वेव समिट का आगाज भारत की क्रिएटिव पावर को बढ़ाने वाला है और कंटेंट की दुनिया में अब भारत ने राज करने के लिए जो कदम रखा है वो पूरी दुनिया इस समिट से देख रही है। ये अपनी तरह का पहला बड़ा आयोजन है। ये समिट मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 4 दिन तक चलेगी। इस समिट में दुनिया भर से क्रिएटिव लोग, निवेशक, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी से जुड़े उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं। वेव्स 2025 की टैगलाइन कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज है। वेव्स का मतलब है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। वेव्स एक ऐसा मंच होगा जहां आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका होगा। लोग अपनी उस क्रिएटिव सोच को आगे बढ़ा पाएंगे जो अपनी क्रिएटिविटी को पंख नहीं लगा पा रहे हैं। यानी जो आपने सोचा, जो आपने लिखा, जो आपने कहा, वो दुनिया देखेगी, सुनेगी और ये सब होगा। देवी और सज्जनों, साथियों, आज यहां मुंबई में 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे एकत्र आए हैं। एक तरह से आज यहां ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स, ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। वेव्स प्रसार भारती का एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का टैलेंट दिखेगा। इसलिए जब इसकी शुरुआत हुई तो 100 से ज्यादा देशों से आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, निवेशक और नीति निर्माताओं को एक साथ ही एक छत के नीचे इकट्ठा किया गया ताकि दुनिया इसकी क्षमता को जान सके। पूरी दुनिया में सूचना और संस्कृति के एक्सचेंज पर, कंटेंट को पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावी बनाने के तरीकों पर, इंटरनेट के वर्चुअल वर्ल्ड जैसे एआई, एआर, वीआर और एक्सआर पर, गेमिंग और इमर्सिव अनुभवों के विकास पर। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के जीवन की शुरुआत जब बालक पैदा होता है तब से मां से उसका संबंध भी लोरी से शुरू होता है। मां से ही वो पहला स्वर सुनता है। उसको पहला स्वर संगीत से समझ आता है। एक मां जो एक बच्चे के सपने को बुनती है, वैसे ही क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग एक युग के सपनों को पिरोते हैं। वेव्स का मकसद ऐसे ही लोगों को एक साथ लाने का है। वेव्स उन करोड़ों क्रिएटिव लोगों के लिए बड़ा मंच है जो इस क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी सरकार इसे खुद प्रमोट कर रही है। यही नहीं, इससे भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को भी रफ्तार मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए मौके भी खुलेंगे। भारत में अभी क्रिएटिव इकोनॉमी का बाजार करीब 30 बिलियन का है। ये सेक्टर करीब 8% लोगों को रोजगार देता है। वर्तमान वैश्विक स्तर पर भारत इसका 5वां सबसे बड़ा बाजार है। वहीं 2028 तक भारत ने इसे 44.2 बिलियन का मार्केट बनाने का लक्ष्य रखा है। वेव्स में इस 5 लेटर का कोई शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी लहर है जिसमें भारत की कल्चरल क्रिएटिविटी की ऐसी यूनिवर्सल पावर है जो भारत को पूरी दुनिया से जोड़ेगी। जब पीएम मोदी इसके बारे में बता रहे थे तो उन्होंने एक टर्म और दिया था, नाम था ऑरेंज इकोनॉमी। पहले आप पीएम मोदी को सुनिए, तब समझाते हैं कि ये है क्या। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है।
कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की 3 धुरी है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज 100+ देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती है। ओटीटी इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में 10x ग्रोथ दिखाई है। स्क्रीन साइज भले ही छोटा हो रहा हो, पर स्कोप इन्फिनिट है। आपने ग्रीन इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी तो सुना होगा, लेकिन अब दुनिया भर में एक नया शब्द तेजी से उभर रहा है, ऑरेंज इकोनॉमी। अब ये क्या है जिसके उदय की पीएम मोदी बात कर रहे हैं? इसे समझते हैं। ये कोई रंग से जुड़ा आर्थिक मॉडल नहीं, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कला, संस्कृति और क्रिएटिविटी से चलती है। फिल्मों से लेकर फैशन, म्यूजिक से लेकर थिएटर और डिजाइन से लेकर डिजिटल मीडिया तक सब इसी का हिस्सा है। इस शब्द को सबसे पहले कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवान ड्यूक मार्क्वेज और पूर्व संस्कृति मंत्री फिलिप बुइत्रागो ने दिया था। उनका मानना था कि ऑरेंज रंग दुनिया की सांस्कृतिक और क्रिएटिविटी का प्रतीक है। ऑरेंज इकोनॉमी सिर्फ कला या मनोरंजन नहीं, ये भविष्य की अर्थव्यवस्था है जो लोगों को जोड़ती है, रोजगार देती है और शांति का संदेश भी फैलाती है। ये साबित करती है कि कला सिर्फ दिखावे की चीज नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक शक्ति है जिसका भारत में अपार स्कोप है।